तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री राधा रस सुधा निधि श्लोक संख्या 167 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल हमने 166वें श्लोक पे चर्चा करी थी और श्रीपाद लीला के आवेश में चिंतन कर रहे थे। उससे पहले साधक रूप में प्रार्थना कर रहे थे कि वो कहीं भी रहें वहाँ उनका सदा श्री राधा वदन चिंतन बना रहे, किशोरी जी का अनुभव बना रहे। आज फिर श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, क्षणम मधुर गानतः क्षणम मंद हिंदोलतः क्षणम कुसुम वायुतः सुरत केलि शिल्प है क्षणम। अहो मधुर सद्रसम प्रणय केलि वृंदावने विदग्ध वर नागरी रसिक शेखरो खेलतः। अहो मधुर सद्रस की प्रणय केली से परिपूर्ण वृंदावन में विदग्ध वर नागरी श्री राधा और रसिक शेखर कृष्ण कभी मयूर गायन करते हैं। क्षणम मधुर गानतः क्षणम मंद हिंदोलतः कभी हिंडोले पर प्रबल वेग से झूलते हैं। क्षणम कुसुम वायुतः कभी कुसुम वायु का सेवन करते हैं, मतलब अच्छी सुंदर पवन चल रही है उसी का आस्वादन ले रहे हैं। तो कभी कंदर्प क्रीड़ा विषयक निपुणता दिखाते हुए खेल करते हैं। अहो मधुर सद्रस प्रणय क्रेली वृंदावने सुरत केली शिल्प क्षणम। श्रीपाद यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना के फल स्वरूप उनके हृदय में जो लीला स्फुरित हुई है उस लीला का बखान कर रहे हैं श्रीपाद। इसमें स्फूर्ति के आस्वादन जो है श्रीपाद को इस श्लोक के माध्यम से बाबा कह रहे हैं, बिल्कुल पता लगता है कि इनकी स्फूर्ति एकदम प्रत्यक्ष जैसी हो रही है, कोई भेद नहीं है। श्रीपाद पूर्ण स्वरूप के आवेश में लीला रस का विचित्र आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं। ये प्रार्थना से पता लगता है कि जो उनकी आस्वादन है वो एकदम प्रत्यक्ष जैसा है। फिर साधक आवेश में आरती भरा रोदन, व्याकुलता और उत्कंठा भी देखने में मिलती है। व्याकुलता और उत्कंठा, ये दोनों में कई बारी भेद समझ नहीं आता, एक जैसे लगते हैं। व्याकुलता भी है और उत्कंठा भी है। तो व्याकुलता क्या होती है कि जैसे श्रीपाद को जब विरह हुआ है ना, जब स्फूर्ति में विराम आ गया, विरह हुआ, तो हृदय व्याकुल हो जाता है, एजिटेट हो जाता है, रहा नहीं जाता, हृदय फट रहा है जैसे, तो बोलते हैं हृदय व्याकुल हो गया कि दोबारा चाहिए। और उत्कंठा जो होती है, उत्कंठा थोड़ी पॉजिटिव वे में होती है, होपफुल कि मिलेगा, मुझे मिलेगा, उसकी मुझे उत्कंठा है, जैसे मुझे प्राप्त होने वाला है, मुझे बहुत उत्कंठा है ये पाने की, उसमें निराशा नहीं है। व्याकुलता कई बारी निराशा से व्याकुलता हो जाती है पाने के लिए, है ना, एजिटेट हो जाती है। तो ये सूक्ष्म रूप से फर्क है व्याकुलता और उत्कंठा में। ऐसे आचार्य के अनुगत्य होकर भी मुझ जैसे जीव में कोई अनुभव नहीं है। बाबा हम जैसे साधकों के लिए ये बात बोलते हैं कि ऐसे आचार्य हम लोगों को मिल गए, लेकिन तब भी हमारे भीतर कोई ऐसी अनुभूति नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे भीतर व्याकुलता और उत्कंठा की कमी है। साधक व्याकुलता और उत्कंठा के साथ करता है यदि अपना भजन, तो श्रीमती राधा रानी स्वयं उसकी प्राप्ति का मार्ग उसको दिखा देती है। तो हमें किशोरी जी की कृपा में तो कोई कमी नहीं है, पर क्यों हमें मार्गदर्शन नहीं हो रहा? क्योंकि ना तो उनके विरह में हमारा हृदय व्याकुल हो रहा है और ना उनकी लीला स्मरण करने का या उसको देखने की हमारे भीतर कोई उत्कंठा है ना। हमारे भीतर उत्कंठा इस संसार के प्रति ही है, संसार के विषयों को प्राप्त करने की उत्कंठा है, और संसार के ही विषय व्यक्ति यदि नहीं मिलते तो हमारा हृदय व्याकुल हो जाता है। तो इसीलिए क्योंकि हमारी व्याकुलता और उत्कंठा उधर है नहीं, इसीलिए हमारे पे वो कृपा नहीं हो रही जो श्रीपाद के लिए किशोरी जी कर रही हैं। ददामि बुद्धि योगम येम तम येन उपयंति ते, ये
भगवत गीता का श्लोक यहाँ पे बाबा बता रहे हैं कि ऐसा भक्त जिसके भीतर व्याकुलता और उत्कंठा होती है तो ददामी बुद्धि योगम, उसको आगे का पाथ उसके भीतर ही भगवान दिखाने लगते हैं। अंदर स्वप्रकाशित लीला जो है उसके हृदय में स्फुरित होती है। श्रीपाद की उत्कंठा अत्यंत प्रबल है। स्फूर्ति में विराम आ जाने से वह रो रहे हैं। अब श्रीमती की कृपा से उन्हें वृंदावन में जो श्री युगल हैं, कौन युगल? जो विचित्र क्रीड़ाओं में रत है, ऐसे युगल को कुछ रसमय लीलाओं की, उनकी कुछ रसमय लीलाओं की स्फूर्ति हुई है। इसमें 3, 4, 5 उन्हें लीलाओं की स्फूर्ति हुई है, उसका वर्णन वो इस प्रार्थना में कर रहे हैं। पहले तो वृंदावन की माधुरी का दर्शन करते हैं। कैसा वृंदावन है? तो कहते मधुर सदरस की प्रणय केली से युक्त वृंदावन है। श्रीपाद वृंदावन के एकांतिक कृपा पात्र हैं। यह उनके वृंदावन लीला अमृत ग्रंथ के पाठ से भी पता लगता है। ये वही हैं प्रकाशानंद जी जो प्रबोधानंद सरस्वती बने और फिर इन्होंने वृंदावन महिमा अमृत भी लिखी। तो वृंदावन महिमा अमृत जब पढ़ते हैं तो पता लगता है कि इनकी वृंदावन में भी कितनी श्रद्धा है श्रीपाद की। राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो केवल वृंदावन में ही हो सकती हैं। तो जो वृंदावन है ये भी साक्षात प्रकट हुआ है, ये भी गोलोक से प्रकट हुआ है। जब यहाँ आते हैं, ऐसा बोला जाता है कि श्याम सुंदर ने किशोरी जी को बोला कि किशोरी जी अब हम यहाँ पे द्वापर में नीचे चल के अपनी लीलाओं का विलास का थोड़ा प्रकाश करेंगे। तो किशोरी जी ने बोला कि श्याम सुंदर हम तो वहाँ नहीं जा पाएंगी। क्यों नहीं जा पाएंगी? बोले क्योंकि ब्रज छोड़ के मैं कहीं नहीं जाती। तो श्याम सुंदर ने इसीलिए बोलते वही ब्रज यहाँ लाके प्रकट किया। हालांकि किशोरी जी ने 3 बातें बोली थी। अभी यहाँ ब्रज के कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं तो मैंने ब्रज कहा, नहीं तो किशोरी जी ने कहा जहाँ ब्रज नहीं है, जहाँ पे यमुना नहीं है और जहाँ पे गिरिराज नहीं है ना, तो ये 3 होंगे तो ही मैं चलूँगी। तो इसीलिए श्याम सुंदर ने एज इट इज़ जो उनका ऊपर गोलोक वृंदावन है उसी को यहाँ पे प्रकट किया। तो किशोरी जी यहाँ पे उनके संग आई। तो इस वृंदावन महिमा अमृत का पाठ अथवा श्रवण करने से जो पाठक और श्रोता हैं, जो पाठ कर रहे हैं और जो श्रोता इसको सुन रहे हैं, इस उनके चित्त पे परम आश्चर्यमय वृंदावन का स्वरूप विस्तार करता है। फिर उनको वृंदावन के असली स्वरूप का पता लगता है। उसमें बहुत बहुत बातें वृंदावन महिमा अमृत मैंने पूरी तो क्रम से नहीं पढ़ी है, पर जितनी काफ़ी पढ़ी है बहुत उसमें ब्रजवासियों के लिए, वृंदावन के लिए बड़े विस्तार से और बहुत प्रेम पूर्वक बताया गया है। श्रीपाद किंकरी के रूप में अपनी स्फूर्ति का अनुभव कर रहे हैं कि वृंदावन मधुर सदरस का प्रणय केलीमय स्थान है। 2 बातें इन्होंने यहाँ पे बोली, एक तो सदरस और एक प्रणय केलीमय वृंदावन जो है। ब्रज बालाओं का प्रेम अति मधुर है। उसी वही प्रेम विभाव अनुभाव आदि के संयोजन से पुष्ट होकर यह मधुर सदरस बनता है। ये जो सदरस है ये कैसे उनसे बनता है? बोलते उन्हीं के अनुभाव और विभाव। विभाव क्या है? मैंने बताया था कि जो भाव को उत्पन्न करने में सहयोगी हैं उन्हें विभाव बोलते हैं, और जो भावों की अभिव्यक्ति है उसको अनुभाव बोलते हैं, जैसे अश्रु आना, कंप, ये सब। तो इन दोनों के संयोजन से पुष्ट होकर मधुर सदरस बनता है। सदरस शब्द का अर्थ है आत्म इंद्रिय सुख वासना शून्य, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कृष्ण सुख एक निष्ठा, दोनों में से कुछ भी, दोनों एक ही बात है। या तो सर्व कार्य जो हैं वो केवल और केवल कृष्ण के सुख के लिए ही किए जाएं, या फिर यूं कहें कि आत्म इंद्रिय सुख वासना शून्य है। अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कोई कार्य किया ही नहीं जाता ब्रज में ब्रज बालाओं द्वारा। इस निर्मल प्रेम रस को ही कहा जाता है सदरस। और फिर प्रणय केली, तो बोलते स्वच्छंद केली रस से एक दूसरे को सुखी करने की तन्मयता में परस्पर एक प्राण जो हो जाते हैं। ये प्रणय हमने 2-3 श्लोक पहले भी चर्चा करी थी। तो ये प्रणय रस क्या है, प्रणय केली क्या है कि जिसमें अलग अलग अपने आप को नहीं समझते, इतनी तन्मयता हो जाती है कि एक प्राण हो जाते हैं। तो वो एक प्राण हो जाना तन्मयता में, एक तो एक प्राण हो गए और फिर आत्मेंद्रिय सुख वासना शून्य है ना। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो बड़ा अति मधुर प्रेम बनता है।
उस उत्कंठामय प्रणय केली के वर्णन में श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है गोपाल चंपू में, ब्रज गोपी और श्री कृष्ण प्रणय के साथ एक दूसरे को लेकर गुप्त स्थान में जाते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं, उल्लसित करते हैं, रति वार्ता करते हैं, मेरी वेश रचना करो ऐसा आदेश देते हैं एक दूसरे को, क्योंकि अब भेद नहीं रहा। कोई आपस में भेद नहीं रहा। ऐसे नहीं है कि अच्छा अब किशोरी जी ऐसे कमांड कर रही हैं श्याम सुंदर को, करती हैं, क्योंकि कोई आपस में भेद नहीं रहा। प्रणय रस में इतनी एकाग्रता हो गई, परस्पर एक दूसरे के लिए वेश रचना करते हैं। श्याम सुंदर किशोरी जी को बोलते हैं आप मेरी वेश रचना करो, वो उनको बोलते हैं आप मेरी वेश रचना करो। इस प्रकार परस्पर रत होकर विलास को एकांतिक तन्मयतावश उन्हें इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं रहता कि कौन क्या कर रहा है और क्या किया है और क्या कर सकते हैं, ये सब भेद लुप्त हो जाते हैं। ऐसी प्रणय केली की उपयोगी स्थान बोलते केवल वृंदावन ही है। गोपी और कृष्ण वृंदावन को छोड़कर यदि अन्यत्र मिल भी जाएं तो वहां इस प्रणय केली के प्रकट होने की संभावना नहीं है। यही कारण है कि वृंदावन में ही परस्पर मिलन की कामना करते हैं। क्यों नहीं है? चैतन्य चरितामृत के माध्यम से बाबा बता रहे हैं, ब्रजे तुम्हार संगे जय सुख आस्वादन, से सुख समुद्रेर इहा नाही एक कण। एक बारी बोलते द्वारका में सब गोपियों को वहाँ बुलाया गया, क्योंकि श्याम सुंदर विरह में थे, तो सबरी गोपियों को वहाँ पे बुलाया गया कि अच्छा चलो इनके लिए यहीं पे क्यों ना रास कराया जाए। तो वहाँ समुद्र के तट पे रास की व्यवस्था की गई, जैसे यमुना तट के पे की जाती थी। पूर्ण रूप से सब पूरा सब वैसे ही सजाया गया जैसे यमुना तट पे महारास होता है, ऐसे समुद्र तट पे। पर आमा लाइया पुनः लीला कर वृंदावने, तबे अमार मनोवांछा हयत पूर्णे। कहती हैं गोपियाँ वहाँ पे, कृपा करके मुझे फिर से वृंदावन ले चलिए और वहाँ पुनः ही प्रेम लीला कीजिए, तभी मेरी मनोकामना पूरी होगी। वहाँ बोले हुई नहीं, सब खड़े तो हो गए पर रास प्रारंभ ही नहीं हो पाया, नृत्य हो ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ यमुना नहीं थी, यमुना तट नहीं था, ब्रजरज नहीं थी, वृंदावन नहीं था। तो इसीलिए बोलते ये प्रणय केली के लिए केवल वृंदावन ही उपयुक्त स्थान है ना। इसीलिए वृंदावन की भी महिमा है, ऐसा नहीं कि ब्रज के बाहर कहीं पे भी ये हो सकता है। जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे ना कि अन्नकूट का प्रसाद केवल अन्नकूट में ही बनता है, आगे पीछे वो स्वाद नहीं आता जो उस दिन गिरिराज जी की कृपा से वो प्रसाद पाने में आता है। आप वो सत्सागा बना लो कभी भी, मगर वो स्वाद नहीं आएगा जो उस दिन आता है। तो ऐसे ही बोलते वृंदावन में जो महारास हो सकता है वो वहीं हो सकता है। हम छोटे जीव हैं, छोटे छोटे उदाहरणों से ही हमारा अनुभव बनता है। तो वहाँ पे वृंदावन की भी महिमा है। राधा रानी कृष्ण कहीं और मिल जाएं, अन्यत्र गोपियाँ आ जाएं, तो वो बात वहाँ नहीं बनती। श्रीपाद देख रहे हैं किंकरी रूप में उसी मधुर सदृश वाली प्रणय केली से युक्त वृंदावन में श्री राधा माधव क्रीड़ा कर रहे हैं। क्षणम मधुर गानतः, पहली जो उन्होंने लीला देखी कि वो मधुर गायन कर रहे हैं। वृंदावन के निरूपण शोभा मंडित परिवेश में वे मधुर मदन गीत गाते गाते चले जा रहे हैं। मदन गीत मतलब रोमांटिक सॉन्ग, अगर हम सरल भाषा में अपने में समझें। परस्पर आलिंगित अवस्था में गजराज करिणी यानी हाथी हथनी की तरह स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। हाथी हथनी की तरह क्यों बोला ऐसे श्यामा जी को? क्यों बोला? बोले क्योंकि हाथी हथनी में दो बातें होती हैं। एक तो वो मस्त होके चलते हैं, हाथी हथनी एक संग चलते हैं तो पूरी मस्ती में चलते हैं, और दूसरा निर्भयता से चलते हैं। जब झुंड में हाथी चलता है तो महाराज शेर भी आके अटैक नहीं कर सकता, जब झुंड में हाथी चल रहे हैं तो इसीलिए जब हाथी आते हैं तो हाथियों का झुंड आता है तो सब इधर उधर भाग जाते हैं, क्योंकि हाथी वहाँ पे चल रहे हैं। पर ज़्यादा भय नहीं होता, क्योंकि हाथी जो है वो शेर की तरह ऐसे किसी को अटैक करके खाता मारता नहीं है, वो अपनी मस्ती में चलता है। तो इसीलिए तुलना जो है वो इनके साथ की जाती है, हाथी हथनी की, कि अपनी मस्ती से चल रहे हैं, अपनी मस्ती से चल रहे हैं, दूसरे को किसी को कुछ नहीं कहेंगे, पर निर्भयता से और अपनी मस्ती से राजा रानी की तरह ही चल रहे हैं, जैसे जंगल में वो चलते हैं। स्वामिनी अपनी सुललित बाहु द्वारा युवराज का आलिंगन किए हुए हैं। कैसे आलिंगन किए हुए हैं? बोलते श्रीमती की दाईं बाहु श्याम की पीठ पर होती हुई दक्षिण बाहु के नीचे कुक्षी तक गई है। कैसे? बोले किशोरी जी जैसे चल रही है, श्याम सुंदर ने पीछे से
श्याम सुंदर चल रहे हैं, किशोरी जी ने अपनी दाएं बाहू से, अपने राइट हैंड से उनके पीछे से ऐसे पकड़ा है कि उनकी कमर तक हाथ जा रहा है, कंधे के नीचे से, पीठ से ही पकड़ा और कमर तक हाथ जा रहा है राइट हैंड से। परम लालित्य युक्त श्रीमती की बाहू के स्पर्श से ही रसिक शेखर के मन में शत शत रस वासनाएं जग उठी हैं। श्याम सुंदर ऊपर शर्ट तो पहनते नहीं है, तो उनकी किशोरी जी का जो हाथ है वो उनकी कमर से स्पर्श हो रहा है, बस उस स्पर्श से ही रसिक शेखर के मन में शत शत रस वासनाएं जग उठी हैं। श्याम की दीर्घ वाम बाहु स्वामिनी की बाएं ग्रीवा पर होती हुई वक्ष तक जा रही है। श्याम सुंदर ने तो वैसे ही जैसे उनके गले में हाथ डाला और गले में अपना हाथ, लंबा हाथ है तो उनके वक्ष तक अपना हाथ पहुंचा दिया। सुबलित बाहु है, स्वामिनी की सेवा में नियुक्त होने से शक्ति और सौंदर्य फूट उठा है। सुबलित उनकी बाहु है, सुबलित मतलब सुंदर भी, सु भी है और बलित भी है, स्ट्रॉन्ग भी है और ब्यूटीफुल भी है। स्वामिनी की सेवा में नियुक्त होने से शक्ति और सौंदर्य फूट उठा है। वे इस प्रकार आलिंगित अवस्था में गाते हुए चल रहे हैं, ऐसे मस्ती में गाते हुए। श्याम सुंदर ने अपना लेफ्ट हैंड उधर, किशोरी जी ने राइट हैंड उनकी कमर पे, ऐसे मस्ती में गाते हुए चल रहे हैं और गाते गाते दोनों गायन में मत हैं। रसिक शेखर कृष्ण विदग्धा स्वामिनी, कैसे मधुर उनके कंठ स्वर, इतना सुंदर मीठा गा रहे हैं। और कभी कभी स्वामिनी श्याम के वक्ष पर मस्तक रख कर गाती है, चलते चलते अपना मस्तक जो है श्याम सुंदर के वक्ष पे रख लेती हैं। श्याम सुंदर के आनंद की सीमा नहीं है, सखियों में से कोई साथ भी नहीं है, एकदम एकांत में चल रहे हैं। किंकरी छाया की तरह युगल सेवा में पीछे पीछे चल रही हैं। कभी वन विहार करते करते स्वामिनी कुसुम चयन करके कुसुमों से आभूषण बना के श्याम सुंदर को पहनाती हैं। बीच में कहीं कहीं रुक जाती हैं गाते गाते, और गाना गाते 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 ही उन्होंने कुसुम लिया, उस कुसुम से जल्दी से एक छोटा सा आभूषण बना दिया और वो आभूषण श्याम सुंदर को पहना दिया। कुछ भी आभूषण हो जाते उनकी, चाहे उनके पाग के लिए कोई आभूषण बना दे, चाहे उनके कर्णों के लिए कोई आभूषण बना दे, ऐसे फटाफट से एक टॉप्स बना दिया, चाहे उनकी बाजूबंद के लिए बना दे, ऐसे जल्दी से एक आभूषण बनाती हैं। अब बोले वो भूषण बनाने के लिए उस समय महाराज कहाँ से आ रहा है सुई धागा और ये सब आ रहा है, पीछे पीछे किंकरी चल रही है ना, एकदम दक्ष मंजरी है। जैसे ही देखती है कि स्वामिनी इस कुसुम को देख रही है, तुरंत उनके सामने प्रस्तुत करा। अच्छा, ये उन्होंने तुरंत बनाया और श्याम सुंदर को प्रस्तुत किया। ऐसे ही कभी श्याम अपने हाथों से पुष्प चयन कर पुष्प आभूषणों से ईश्वरी को सजाते हैं। इस प्रकार स्वच्छंद वन विहार करते करते युगल ने वर्षा हर्ष वन में प्रवेश किया। अब चलते 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 कौन से वन में चले गए? इस वन से निकले दूसरे वन में चले गए जो वर्षा से हर्षित हो रहा है, ऐसा वन जहां पे वर्षा हो रही है। यहाँ पे जूही चमेली गणिकाओं की तरह हास्य करते हुए दिख रही है। जूही और चमेली के जो पुष्प हैं उनकी तुलना की जा रही है वहाँ की गणिकाओं से। वहाँ मान लो वहाँ की देवियाँ हैं, ये स्त्री है, मान लो ऐसे बोला जा रहा है कि जूही और चमेली जो है उनकी गणिकाओं की तरह हास्य करते हुए छवि दिख रही है, जैसे दो स्त्रियाँ वहाँ पे हंस रही हों, ऐसे। तो जूही और चमेली, और कहाँ हंस रही हैं? बोले ये जो गणिकाएं हैं, ये कई जगह नर्तकियों को भी ऐसे बोला जाता है कि ऐसे कर रही हैं नर्तकियां जो हैं वो गाते हुए ऐसे हंस रही हैं, उनको गणिका बोला जाता है। हंसते हुए मल्लिका रूप कुलबाला, जो मल्लिका के पुष्प होते हैं उनको कुलबाला के रूप में कह रहे हैं। मल्लिका रूप कुलबाला के अंक में जो चंचल भृंग हैं उनको अपने सौरभ से आकृष्ट कर रही हैं। भृंग कहाँ हैं? वो मल्लिका रूपी कुलबाला के अंक में बैठे हैं। मल्लिका भी पुष्प होता है, तो मल्लिका पुष्प को भी एक स्त्री से उसकी भी तुलना कर रहे हैं। तो बोले उस कुलबाला के ऊपर, ये गणिकाएं कौन है? ये नृत्यिकाएं हैं। तो बोलते भृंग जो है वो तो कुलबाला के पास ही है, पर कुलबाला से इन नृत्यिकाओं ने उसको आकर्षित कर लिया है, भृंग को, और अपने समक्ष ले आई है। मतलब भृंग मल्लिका पुष्प को छोड़ के जूही और चमेली के पुष्पों में चला गया है। कविता का ढंग है, बोला ऐसे जा रहा है कि वो कुलबाला के पास था भृंग अपनी, लेकिन वहां से उसको आकर्षित करके इन दो नृत्यिकाओं ने अपने पास बुला लिया, इन दो गणिकाओं ने। विकसित मालती पुष्पों से सुशोभित हास्य मुखी पृथ्वी। पृथ्वी बोलते उस समय ऐसे लग रहा है कि बड़ी खिलखिला रही हैं, हंस रही हैं, क्योंकि मालती पुष्पों से सुशोभित है। कदम्ब की कलिकाएं द्वारा पुलकित वन श्रेणी,
कदम्ब के जो पुष्प हैं उनसे, उनके फूलों और कलियों से सजा हुआ पूरा वन ऐसा लगता है जैसे आनंद से पुलकित हो उठाओ। मेघ संबंधी जल कणा समूह द्वारा आवृत गलित अश्रु जल धारिणी आकाश रूपी रमणी। सरल भाषा में जो आकाश है वो बादलों की नमी के कारण निरंतर जल बूंदे आंसू के समान बहा रहा है। ऐसे नहीं है कि बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही है, बड़ी धीरे धीरे धीरे, जैसे हम देखते हैं ना कई बार हवा में थोड़ा बूंदे हैं, ऐसे दिखता है कि बारिश नहीं हो रही है, पर जब बाहर निकलते हैं तो हल्की हल्का सा ऐसे फुवारा सा जैसे हमारे पे आ रहा हो, ऐसे ऐसी। तो बोलते आवृत गलित अश्रु जल धारिणी आकाश रूपी रमणी। आकाश रूपी, आकाश को भी रमणी के उसमें देख रहे हैं। जो गोपियां होती हैं ना उनका भाव ऐसा होता है, वो सबको गोपियों के भाव में ही देखती हैं। इसीलिए ये कौन सा पुष्प है, बोले ये तो नृतिकाएं हैं, ये तो कुलबाला है, ये पृथ्वी देखो कैसे मुस्कुरा रही है, ये आकाश रूपी जो कन्या है देखो जैसे इसके अश्रु बह रहे हों, ऐसे धीरे धीमी धीमी यहाँ से वर्षा हो रही है। तीनों एक साथ, तीनों एक साथ, पृथ्वी भी, आकाश भी और ये पुष्प आदि भी एक साथ वर्षा हर्ष विभाव से राधा माधव के प्रति। ये देखो यहाँ विभाव आया, विभाव मतलब जो भाव को, हाँ, भाव को अब विकसित करने वाला जो होता है उनको विभाव बोलते हैं, जिनके कारण भाव आता है। कॉज ऑफ भाव इज विभाव, है ना। तो एक साथ, और अनुभव, अनुभाव क्या होता है, वो अनुभव जो व्यक्त कर रहे हैं, जो उनके एक्सप्रेशन होंगे। एक साथ वर्षा हर्ष विभाव से श्री राधा माधव के प्रति समान अनुराग व्यक्त कर रहे हैं तीनों। इंद्रधनुष रूपी तिलक से दिग्बधू का ललाट फलक अति सुंदर हो गया है। अब दिग्बधू किसको बोलते हैं, ये जो दिशाएं हैं इसको भी वधू के रूप में देख रहे हैं कि ये जो सारी दिशाएं हैं, ये सारी दिशाओं में वहां पे इंद्रधनुष बन रहा है, रेनबो बन रहा है। तो इंद्रधनुष रूपी तिलक लगा के ये जो दिग्बधू है इसका ललाट पलक अति सुंदर लग रहा है, जैसे उसके ललाट में वो तिलक लग गया हो इंद्रधनुष रूपी। उसका अंधकार रूपी केश समूह, जो अंधेरा है, अंधेरे की तुलना करी, जब वर्षा होती है तो थोड़ा अंधकार भी हो जाता है ना, तो सारी दिशाओं में थोड़ा 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 अंधकार है, मानो जैसे शाम का समय है, अभी थोड़ा थोड़ा अंधकार हो रहा है। तो वो जो अंधकार रूपी केश समूह है वो विद्युत माला रूपी स्वर्ण केत कीदल से परिशोभित हो रहा है। केतकी पुष्प होते हैं पीले रंग के, तो जो केतकी पीले रंग के पुष्प हैं, ऐसे लग रहा है जैसे जो अंधकार रूपी उसके बाल हैं, जो केश हैं, उन केशों में विद्युत माला रूपी जो बिजली चमक रही है, वो बिजली पीले मानो ऐसे जैसे फूल लग गए हो उस अंधकार में, ऐसा लग रहा है। उन्नत पयोधर मेघ रूपी स्तंभ से युक्त दिग्बधू चंचल कंपित रूपी विमल माला समूह धारण कर श्री राधा माधव का मन हरण कर रही है। अब इनको, आकाश को एक रमणी बताया गया, जिसके अश्रु बह रहे हैं तो उसको वर्षा से उसकी तुलना की गई। अंधकार रूपी उसके केश हैं, दिग्बधू भी यहाँ सब साथ में हैं, और बादल रूपी बोलते उसके स्तन हैं, जिनमें से उसके पयोधर हैं बादल रूपी, और वो दिग्बधू, जो दिग्बधू जिसके केश वो थे और बिजली से उसके तुलना की गई थी केतकी पुष्प से, वो दिग्बधू चंचल कंपित रूपी विमल माला समूह धारण करके, वही बिजली रूपी माला समूह धारण करके श्री राधा माधव का मन हरण कर रही है। थोड़ा आराम से चिंतन करना तो सब धीरे धीरे ये कविता जो है समझ में आएगी। वर्षा हर्ष वन में श्री युगल से पुलकित चित होकर परम उत्कृष्ट रत्न हिंडोले पर बैठते हैं। वर्षा हर्ष वन में युगल के पुलकित चित होकर अब वो परम उत्कृष्ट हिंडोले पर जाके, रत्न हिंडोले पर जाकर बैठते हैं। किंकरी परम आनंदित होकर हिंडोले को मंद मंद हिलाने लगती है। इसीलिए श्लोक में वर्णन हुआ क्षण मंद हिंदोलता, क्षणम मंद हिंदोलता। किंकरी जो है वो धीरे धीरे मंद गति से, हिंडोला मतलब उनका झूला, तो दोनों राधा कृष्ण श्याम वहाँ पे आके बैठे, और बैठे तो किंकरी धीरे 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 उस हिंडोले को झुला रही है, उन्हें आनंद दे रही है। किंकरी परम आनंदित होकर मंद मंद हिला रही है,
और रसिक शेखर झूले का वेग बढ़ाकर उसे प्रबल वेग से आलोडित कर रहे हैं। जब श्याम सुंदर आते हैं तो अपने पैर से उसको और तेज कर देते हैं, फिर बैठते हैं, वो तो धीरे धीरे कर रही है मगर वो उस हिंडोले को और तेज करके प्रबल वेग से आंदोलित कर देते हैं। श्रीमती डर जाती हैं। स्वामिनी को डरी देखकर किंकरी श्याम सुंदर को वेग से हिंडोला आंदोलित करने के लिए मना करती है, इशारों से ही मना करती हैं कि ये क्या कर रहे हो, मतलब किशोरी जी डर रही हैं, ये क्या एक्ट है कि किशोरी जी को डर लग रहा है, ऐसे आप इतनी तेज तेज कर रहे हो फिर भी आप करे जा रहे हो। और बोलते लेकिन जैसे श्याम सुंदर करना ही ये चाहते हैं, श्याम ऐसे हैं कि वो सुनकर भी अनसुनी कर झूले को और जोर से झुला रहे हैं। श्री राधा रानी की कैसी उस समय माधुरी है, व्यग्रता के कारण उनकी वेणी बंधन खुल गया है, जो तेजी से चल रहा है उसके कारण उनकी वेणी बंधन खुल जाता है। सिर पर अवगुंठन घूंघट ना रहा, जो सिर पे थोड़ा सा घूंघट था वो घूंघट भी हवा आई तो घूंघट भी हट जाता है। भूषण अस्त व्यस्त हो गए, पवन के अंतरीण वस्त्र उड़ेंगे, अब जो अंतर के वस्त्र हैं, जो नीचे के वस्त्र हैं, अब वो भी उड़ेंगे। ऐसा सोचकर किशोरी जी ने अपने पैरों से साड़ी को दबा लिया, जो साड़ी है वो तो पूरी ऐसे ऊपर आ जाएगी, इतनी तेज हवा चल रही है, पर उसे भी अब वे नियंत्रण में नहीं रख सकें। कैसे नियंत्रण में रहेगा, जब बहुत जोर की झूला हो रहा है तो व्यक्ति अपने पोस्चर को संभाल नहीं सकता, और खास करके जब उन्हें इतना डर लग रहा है। उनकी ऐसी अवस्था देखकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए झूले के वेग को और अधिक बढ़ा दिया कम नहीं किया, और अधिक बढ़ा दिया। इस पर भीति विजड़ित नेत्रों से श्रीमती श्याम सुंदर के कंठ देश से जा लगी। जैसे ही देखा तो एकदम डर के अब उन्होंने श्याम सुंदर को गले लगा लिया, कंठ देश से जा लगी। किंकरी युगल माधुरी दर्शन कर धन्य हो गई, इसीलिए तो श्याम सुंदर ये सब कर रहे हैं। श्री युगल हिंडोले से उतर पड़े, थोड़ी देर बस यही उनका पर्पस सॉल्व्ड, यही वो करना चाह रहे थे, उनको डरा के हिंडोले से उतरे। और फिर उसके बाद क्षणम कुसुम वायुतः वे बसंत ऋतु वन में प्रवेश कर बासंती शोभा के परिवेश में विविध कुसुमों से परिमिल एक सुवासित वायु का सेवन करने लगे। अब वो वहाँ से उतर के अब क्या, अब बढ़िया ठंडी हवा चल रही है। अब वो किस वन में चले गए, अब ऐसे वन में चले गए जहाँ पे बसंत ऋतु का प्रवेश है। अभी जिसमें थे वहाँ पे वर्षा ऋतु थी, ये हमने पहले चर्चा करी है कि सब ऋतुएं जो हैं वो वहाँ खड़ी रहती हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो एक निकुंज में वहाँ वर्षा का था, अब वहाँ से निकल के दूसरे वन में गए तो वहाँ पे बसंत ऋतु। अब बसंत ऋतु में वहाँ जो सुवासित वायु चल रही है वो सुवासित वायु का सेवन करने के लिए चल रहे हैं। उस बासंती शोभा ने श्री युगल की विलास वासना को जगा दिया है। दोनों केली कुंज में प्रविष्ट होकर विलास रस में निमग्न हो गए। किंकरी ने कुंज रंध्रों पर अपने नेत्र रखकर देखा, आज श्री युगल की बड़ी अभिनव सूरत केली और उसकी अद्भुत निपुणता प्रकट हुई है। हर बारी जब देखते हैं तो एक अलग वैचित्री होती है, उस वैचित्री से हमेशा जो मंजरी है वो आस्वादन करते करते और अद्भुत रस प्राप्त करती है। श्री युगल के सूरत केली शिल्प की वैचित्री आस्वादन कर किंकरी धन्य हो गई। यह वह भाग्यवती है, विलास के अवसान पर कुंज में प्रविष्ट होकर उसने फिर समय उचित जो सेवाएं थी वो सेवाओं का सौभाग्य भी प्राप्त किया। स्मरण निष्ठ साधक नित्य इन सभी लीलाओं की माधुरी को अपने में आस्वादन करके धन्य होते हैं। अपने अपने भीतर हृदय में इन लीलाओं का वो आस्वादन किया करते हैं। चिंतन के माध्यम से अनुभव प्राप्त होता है, संसार में आसक्ति कम हो जाती है और क्रमशः प्राणों की समग्र आसक्ति श्री युगल के चरणों को अपना केंद्र बना लेती है। जब संसार में आसक्ति कम होगी तो धीरे धीरे क्रमशः प्राणों की जितनी समग्र जो सारी आसक्ति है वो श्री युगल के चरणों को ही अपना केंद्र बना लेती है। विदग्ध वर नागरी और रसिक शेखर की रस वैदग्धी पूर्ण विचित्र लीला का आस्वादन आज श्रीपाद को प्राप्त हुआ है। स्फूर्ति जन्य आस्वादन में उनका चित्त तन्मय है, लीला में कहीं विराम आया नहीं है, वो इसी का अभी दर्शन कर रहे हैं। पर इस श्लोक का आज विराम हो गया, कल फिर आगे चर्चा करेंगे। जय राधे।